यस। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। ये दोनों क्या होता है वो तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, ओके, कि लीनियर एसएचएम क्या है और एंगुलर एसएचएम क्या है। सो उनके बीच में अगर डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस भी हम लिख सकते हैं। एक्चुअली ये डिफरेंस नहीं, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं उसका डिफरेंस है, ओके, और वो न्यूमेरिकल में हमें यूज होंगे। तो फिगर जो हमने अभी डिस्कस की थी समझने के लिए वही सेम फिगर है, अभी उसको हम वापस डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे लीनियर मूवमेंट हो रही है, वहां पर एंगुलर मोशन हो रही है, ओके। चलो, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो y इज इक्वल टू, पूरा इक्वेशन क्या है, सो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। लीनियर एसएचएम हो उसका इक्वेशन कैसा होगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये तुम्हें याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये y क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये a क्या है, एम्पलीट्यूड का ही है। सो ये जो हमारा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके आगे जो भी लिखा हुआ हो वो उसका एम्पलीट्यूड है, तो a इज द एम्पलीट्यूड। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साई, उसके पीछे जो लिखा हुआ हो, मतलब जो एंगल है हमारा, वो एंगल है हमारा, मतलब क्या, फेज है। डन, ओके, एंगल मतलब फेज। तो ये जो इक्वेशन बन गया हमारा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अगर ये तुम्हें गिवन है, ऐसा कोई भी इक्वेशन दे देंगे कि भाई ऐसे y इज इक्वल टू 2 sin 30, ऐसे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, उसका एम्पलीट्यूड a है और उसका फेज कितना है, 30 डिग्री। सिंपल, ओके ओके। अब ये लीनियर का था, वैसे ही सेम डिट्टो जैसे हम कंपैरिजन करते थे रोटेशनल में, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। अगेन ओमेगा टी फेज है और थीटा नॉट क्या है हमारा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां पर एम्पलीट्यूड है और यहाँ पर ये भी तुम एम्पलीट्यूड बोलना हो तो बोल ही सकते हो, लेकिन तुम इनिशियली कितना दूर गए वो है। जैसे कि हम यहाँ थे हम, मीन पोजीशन ये है, और यहाँ से तुम यहाँ कहाँ तक गए, वही है हमारा, यही है हमारा क्या, थीटा नॉट। डन, तो वही चीज तो हुई, एम्पलीट्यूड तो हुआ, ओके। नेक्स्ट रिस्टोरिंग फोर्स, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो सेम F इज इक्वल टू माइनस के वाई, तो वहां पर टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, ये हमने आगे भी डिस्कस किया था, तो ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। अगेन यहाँ पर जो मोशन होगी उसमें एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन कैसे ढूंढेंगे, फोर्स बाय मास। एक्चुअली F इज इक्वल टू एम से A इज इक्वल टू F बाय m आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया। अब F की वैल्यू तो हमें पता है, रिस्टोरिंग फोर्स। सर ये फोर्स तो हम जो लगा रहे हैं वो फोर्स है, और ये फोर्स तो रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन फोर्स हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, फोर्स तो कपलिंग नेचर के होते हैं, जितना हम लगाएंगे उतना ही सामने से लगेगा। तो ये फोर्स भले ही हम लगा रहे हैं, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही लगेगा। अगर तुम ज्यादा लगाओगे तो रिस्टोरिंग भी ज्यादा लगेगा, तुम कम लगाओगे तो रिस्टोरिंग भी कम लगेगा। मतलब कि F की जगह हम वही लगा सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो F की जगह माइनस के वाई रख दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। सिंपल है। वैसे ही यहाँ पर भी हम एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डन, जैसे सेम कंपैरिजन जो रोटेशनल में हम करते थे, तो वहां पर भी जैसे यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस सी थीटा बाई आई। क्यों, क्योंकि ये जो टाउ है, मतलब जो टॉर्क है, उसकी वैल्यू क्या थी, माइनस सी थीटा, तो वो वैल्यू पुट कर दी तो आ गया, ओके। फिर एक और वे है जिससे कि आगे हम उसका डेरिवेशन जब आएगा, मतलब उसका डिटेल में समझना जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ तुम इतना याद रख लो कि एक्सेलरेशन हम ये फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। क्या है ये, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वाई डिस्प्लेसमेंट, ओके, ये फॉर्मूला से भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अगर ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है और ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो दोनों को कंपेयर कर दो। तो माइनस के वाई बाई एम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस माइनस कट और वाई वाई कट, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम। वैसे ही यहाँ आ जाओ सेम वे में, तो सेम वे में क्या हो गया, ये भी अल्फा का फॉर्मूला है और अल्फा का एक फॉर्म, जैसे माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई था वैसे माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये दोनों को भी कंपेयर करो तो ओमेगा भी सेम वे मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सी बाई आई। स्क्वायर रूट ऑफ सी, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट था, वो रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के था, यहाँ पर भी रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट सी था। यहाँ पर हमारा क्या है, मास, और यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। सेम वे नेक्स्ट जो टाइम पीरियड है,
तो टाइम पीरियड हमारा से ओमेगा के लिए 2 पाई टी लिखते थे, ओके। सो टी मतलब ओमेगा के लिए 2 पाई बाई टी लिखते थे, तो टी के लिए क्या लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, और टी के लिए हम 2 पाई एफ भी लिखते थे, याद हो तो ओमेगा के लिए, सॉरी ओमेगा के लिए हम 2 पाई एफ भी लिखते थे क्योंकि 1 बाई टी इज इक्वल टू एफ होता है। तो वही t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा है, और ओमेगा की वैल्यू तो अभी तुमने निकाली, अगर ये वैल्यू वापस यहाँ पुट करो तो रूट के बाई एम, तो बस सिंपल 2 पाई तो अपनी जगह पे है ही, ये m ऊपर जाएगा तो रूट m बाई के, सिर्फ वैल्यू पुट की है, नथिंग एल्स, ओके। सेम वे यहाँ पर भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो वही है, लेकिन ओमेगा का फॉर्मूला ये जो अभी हमने डिराइव किया वो लगा देंगे, तो वो कितना आ जाएगा रूट आई बाई सी, डन। तो ये हमें डिफरेंस में पूछे तो डिफरेंस में, और ज्यादातर हमें ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, ज्यादातर हमें ये फॉर्मूला कहाँ काम आते हैं, न्यूमेरिकल्स में। तो क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पर सब कुछ हम क्लीन करके नंबर वाइज, ये हमारी फिगर थी, ये उसका इक्वेशन था, रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला था, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, ये पांचवा एक्सेलरेशन इस तरह से भी ढूंढ सकते हैं, छठे से तुम्हें मिलेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और सातवां तुम्हें मिलेगा टाइम पीरियड, डन। फिर से क्या, पहली तो फिगर, दूसरा उसका मेन इक्वेशन कैसे होगा, वो मेन इक्वेशन के बाद रीस्टोरिंग फोर्स कैसा होगा, वो रीस्टोरिंग फोर्स के बाद एक्सेलरेशन कैसा होगा, वो एक्सेलरेशन के बाद एक्सेलरेशन का जो दूसरा फॉर्मूला है वो, ओके। तो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूला हो गए, तो 1 2 3 4 5 एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूला हो गए, तो दोनों को कंपेयर करो, वो सिक्स्थ में क्या मिलेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और 7th टाइम पीरियड, ओके। तो ये 7 चीजें हमें लिखनी है। हाँ सेम होगा दोनों में, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, दोनों में टाइम पीरियड सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल के लिए लगने वाला टाइम, तो फिर चाहे वो लीनियर हो या एंगुलर, टाइम तो टाइम है, साइकिल कंप्लीट होगी टाइम तो टाइम है, फिर तुम लीनियरली मूव करो या गोल 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 घूमो, अंडरस्टूड, ओके। तो ये हमारा मेनली डिफरेंस था लीनियर एसएचएम, और इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, उसके पहले तो हमने समझा था कि लीनियर एसएचएम क्या है और एंगुलर एसएचएम क्या है, उसका नाम ऐसे क्यों है। तो उसमें 3 कंडीशन मेनली पढ़ी थी हमने, पहला इट शुड बी ऑसिलेटरी मोशन, दूसरा उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, और तीसरा रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। तो वो तीसरा तो यहाँ पर है ही, नई चीज ये याद रखना उसके इक्वेशंस, ओके। कैसे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू साइन फंक्शन ऑफ द फेज। तो डिस्प्लेसमेंट है, फिर एम्पलीट्यूड है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ओके। तो साइन, और फिर उसके बाद जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ओमेगा टी प्लस 5 ऐसा भी हो सकता है। तो फेज कितना है, ये पूरा का पूरा फेज है, अंडरस्टूड। साइन के बाद जो लिखा हुआ वो उसका फेज, तो ओमेगा टी प्लस 5 लिखा हुआ, ओमेगा टी प्लस गामा लिखा हुआ, जो लिखा हुआ वो उसका फेज है, और वो फेज मतलब क्या, उसका एंगल है, और क्या, सिंपल, ओके। तो ये डिफरेंस था हमारा एंगुलर एसएचएम और लीनियर एसएचएम, अंडरस्टूड, दैट्स इट।